हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आज का सेट नंबर 6 आज डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू। पहला तो आपको बतानी है कि ये जो नॉट ट्रू है। ठीक है जी, चलिए वन बाय वन स्टेटमेंट्स को हम पढ़ते हैं। प्रांगला पास लाइज बिटवीन किन्नौर एंड लाहौल। क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? तो पहली ही स्टेटमेंट आपके प्रांगला पास से पूछ रहे हैं और ये जो है आपकी पहली स्टेटमेंट ये जो है आपकी गलत है, क्योंकि साथ साथ में हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रांगला पास जो है आपका लाहौल स्पीति को लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनीरेंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ चंबा। देखो क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व करना है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी ये भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखो दूसरी स्टेटमेंट देखो, मनीरेंग पीक। ये थोड़ा सा लग रहा है हमें कि ये जो है ये चंबा में तो नहीं है भाई, हमने नहीं पढ़ी है ये। काट दिया हमने कि ये नहीं होगा, नॉट ट्रू। मतलब टू ऑप्शन आपकी होगी तो हमने 4 को काट दिया। टू ऑप्शन आपकी होगी ये जो है इसमें, मतलब सी आपका होगा। बाकी नन ऑफ वर्ब भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं। तो ऐसा भी नहीं है होगा, टू जो है वो गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो ये भी काट दिया हमने। ऑल ऑफ अबव हो सकता है, और मतलब बचा हमारा 50-50, ए एंड सी में से सॉल्व करते हैं। चलिए ये हमारी गलत है। मनरेग पीक जो है वो चंबा में नहीं है, और ये कहाँ पे है आपकी, ये आपकी किन्नौर एंड लाहौल स्पीति के बॉर्डर पे है। नेक्स्ट वन इज कालीछो इज द फेमस लेक ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। ये देखो आपने कालीछो हमने पढ़ी नहीं है, कोई लेक नहीं पढ़ी हमने किस इस नाम की लेक है। तो कालीछो आपका पास है, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कालीछो पास के बारे में। तो कालीछो पास जो है वो है तो आपका मतलब भरमौर में भी है ये, और लाहौल और भरमौर में है। तो ये किसको कनेक्ट करता है, लाहौल टू भरमौर। ठीक है, मतलब ये भी हमारी गलत है, नॉट ट्रू पूछी है इनमें से, ये भी गलत है। तीसरी भी होगी, मतलब ये भी हो सकती है। ठीक है, अभी तक हमें कंफर्म नहीं है, 2 एंड 3 तो होगी। इसके बाद छोबिया पास, तो लाइज बिटवीन लद्दाख एंड लाहौल स्पीति। क्या छोबिया पास आपका लद्दाख और लाहौल लाहौल को ये इसके बीच में है? तो नहीं, ये आपका ये भी गलत है। ये आपका लाहौल और भरमौर के बीच में है, मतलब ये भी आपकी गलत है। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, सब कुछ पढ़ लिया, सारी की सारी हमने देख ली। यहाँ पे ऑप्शन सारी की सारी गलत है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे, मतलब इन दोनों में से ऑप्शन होनी थी। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या जा रहा है, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ अबव। ये जो है ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। साथ साथ में मैंने इसके जो पासिस के बारे में भी डिस्कस किया, कौन सा पासिस कहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये दे रखी है, ट्रू बतानी है आपको यहाँ पे। चलिए पहले हमारा काम है कि ट्रू ढूंढनी है हमें, ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट क्या है, देखो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है ना, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने क्वेश्चन जब हमने एचएस का पेपर दिया था, मैंने क्वेश्चन को गलत किया था। थोड़ी सी कॉमन सेंस अनकॉमन हो जाती है हमारी कई बार। ठीक है, देखना पहले क्वेश्चन, पहली स्टेटमेंट देखना इसमें, चंबा कुल्लू एंड किन्नौर आर कंसीडर द मोस्ट ससेप्टिबल ऑफ लैंडस्लाइड थ्रेट। पहली स्टेटमेंट देखना आपने, यस, कि क्या चंबा कुल्लू किन्नौर जो है भूस्खलन के लिए अति संवेदनशील है। यस भाई है, चंबा है। अगर आपको कुल्लू का नहीं पता तो चंबा तो पता ही है, चंबा और किन्नौर दोनों ही आपके ये हिली टेरेन एरिया है। तो यहाँ पे लैंडस्लाइड तो आएंगे आएंगे, काफी आते हैं लैंडस्लाइड। आपने किन्नौर में देखा होगा, पहाड़ के पहाड़ गिर के आते हैं आपके। तो ये देखो कि आपकी पहली स्टेटमेंट होनी है। और देख लो कि अगर पहली स्टेटमेंट किसमें है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। मतलब आपको अगर पहली स्टेटमेंट आती थी तो भी आप क्वेश्चन को कर सकते थे कि पहली स्टेटमेंट होनी है भाई, पहली और कहीं है ही नहीं। और ट्रू स्टेटमेंट पूछी है। चलो ये तो मैंने बता दी कि इस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है। बाकी हम ऑप्शन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उन्ना, बिलासपुर, सिरमौर, शिमला, सोलन आर कंसीडर एज लो वल्नरेबल ऑफ डिजास्टर थ्रेट्स। तो यस, मतलब ये कम संवेदनशील है। आप देख सकते हैं उन्ना और बिलासपुर दोनों ही आपके, उन्ना देख लो, आपको ये प्लेन एरिया में पड़ जाता है काफ़ी आपका। तो यहाँ पे डिजास्टर के बहुत कम चांसेस रहते हैं।
तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इसके बाद हम वैली ऑफ उन्ना डिस्ट्रिक्ट, हम वैली ऑफ, ये यहाँ से एक देख लेना कि हम वैली कहाँ पे है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, हम वैली कहाँ है, उन्ना डिस्ट्रिक्ट में। हैज़ हार्डली एनी नेचुरल ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, कह रहा है कि जो उन्ना की हम वैली है, हम घाटी है, उसमें पीने योग्य पानी का कोई भी प्राकृतिक जल स्रोत नहीं है। यस, तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं क्योंकि उन्ना उन्ना प्लेन एरिया है, और आप देख सकते हैं कोई ऐसे नेचुरल वाटर, जो हमारे नेचुरल वाटरफॉल होते हैं वहाँ पे ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेंगे? पहाड़ी इलाकों में, किन्नौर में देखने को मिलेंगे, चंबा में देखने को मिलेंगे, कुल्लू में देखने को मिलेंगे। तो इस जगह पे मिलते हैं हमें, हमें उन्ना में नहीं मिलेंगे नेचुरल ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज। तो ये भी ठीक है कि एनी, हार्डली एनी, बहुत ही मतलब नहीं है, तो ये भी आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है एज पर द स्टडी ऑफ द सेंट्रल वाटर बोर्ड काला अम्ब वैली इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, ये भी आप पूछ सकते हैं, काला अम्ब वैली कहाँ है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। हैज़ एक्सप्लॉइटेड लीस्ट अंडरग्राउंड वाटर, कि कह रहा है कि जो सेंट्रल वाटर बोर्ड के स्टडी के अकॉर्डिंग ये जो काला अम्ब वैली सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ये अंडरग्राउंड वाटर को बहुत कम एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बहुत लीस्ट नहीं करता है, ये कर रहा है ओवर एक्सप्लॉइटेड ही कर रहा है। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट जो गलत है आप इसको ध्यान में रखें। ये स्टेटमेंट पहले ही पूछी गई थी, अभी भी पूछी गई है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? ट्रू स्टेटमेंट बतानी, कौन कौन से इसमें सही है, 1, 2 एंड 3। मैंने पहले आपको बता दिया था पहले स्टेटमेंट से, तो ये होनी थी। और फोर्थ क्यों गलत है? क्योंकि ये लिस्ट नहीं करता है, ये ओवर एक्सप्लॉइटेड करता है। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर को। सब कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगर कहीं भी ये स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट पूछ जा सकती है इन दी वन लाइनर में भी, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखी है और आपको इसमें मैच करना है। ठीक है जी, एक साइड आपके ऑथर दे रखी है, एक साइड आपके पुस्तक दे रखी है जी, बुक दे रखी है। तो पहला आपका हरमन गोइट्स, BG आर्चर, WG आर्चर, MS रंधावा एंड जोसेफ चार्ल्स फ्रेंच। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें तो सीधी सी बात होगी कि इसमें ऐसा कुछ ये नहीं है कि इसमें से आपका चीज़ें सॉल्व तभी होंगी अगर आपको पता है। ठीक है जी, गैस वर्क भी तभी लगता है अगर चीज़ों आपको पता है। JC फ्रेंच आपने सुना होगा, MS रंधावा सुना है, ठीक है जी, आर्चर के बारे में सुना है थोड़ा, हरमन गॉड्स के बारे में नहीं सुना है आपने। तो चलिए हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करना है। ठीक है, MS रंधावा कांगड़ा पेंटिंग पर दो है, अब कांगड़ा पेंटिंग, एक कांगड़ा वैली पेंटिंग है, एक कांगड़ा पेंटिंग है। तो अगर मैं बुक्स में देखूं, अगर मैं दोनों ही बुक्स में देखूं तो इसमें कांगड़ा पेंटिंग जो दे रखी है वो MS रंधावा है, बट हमने अकॉर्डिंग टू जो कमीशन की आंसर किया उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो इसमें MS रंधावा को इसमें मैच किया गया है, कांगड़ा वैली पेंटिंग है। ठीक है, तो C का 3 कहाँ पे है? एक ही ऑप्शन में है। ये तो चलो अब इसमें ऐसे ही होता है, या तो आपको कोई ऑप्शन कटेगी। कई बार क्या होता है कि एक ही ऑप्शन से आपकी सारी की सारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, यहाँ हो गया। अगर आप कोई पर्सन C से जा रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सीधा ही जा रहा है आपका। ऑप्शन नंबर 3 नहीं, इसमें C का 3 है और ऑप्शन नंबर आपकी इसमें 4 जा रही है, सीधी की सीधी सॉल्व हो रही है। चलिए बाकी भी सॉल्व करते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट वन इज JC फ्रेंच। तो इसमें हमने D का क्या है, JC फ्रेंच का है हिमालयन आर्ट, D का 1। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं D के 1 से, तो हमारे पास दो ऑप्शन आती हैं, ये और ये। ठीक है, इसके बाद WG आर्चर जो है ये आपका B का इसमें हमने B का हमारे पास यहाँ पे 4 जाएगा, कांगड़ा पेंटिंग। और हमारे पास बचा क्या है वो, हाँ, ऑप्शन नंबर A बचा है हमारे पास कि हरमन गॉड्स, ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन नंबर वही 2 है, जो A का 2 के साथ जाएगा, द अर्ली वुडन टेम्पल्स ऑफ चंबा, हरमन गॉड्स। तो A का 2 यहाँ पे जा रहा है और B का 4 जा रहा है। B का 4 क्या है, कांगड़ा पेंटिंग, WG आर्चर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे D जा रहा है, ये सही है। इसको ध्यान में रखना, कहीं भी आपको वन लाइनर पूछ सकते हैं कि हरमन गॉड्स की कौन सी इनमें से बुक्स जो है, तो आपको याद होना चाहिए द अर्ली वुडन टेम्पल्स ऑफ चंबा,
या फिर WG आर्चर की कौन सी बुक है, कांगड़ा पेंटिंग है, MS रंधावा की कांगड़ा वैली पेंटिंग है, और जोसेफ चार्ल्स फ्रेंच की आपकी हिमालयन आर्ट है। इस तरह से आपको याद रखनी है सारी की सारी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक साइड में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे रखी है, दूसरी साइड में आपकी डिस्ट्रिक्ट दे रखी है, आपको मैच द फॉलोइंग इसमें करना है। चलिए इसको हम सबसे पहले हम आसान में जाते हैं कि आपको हमें पता है कि लिप्पा सुरंग कहाँ पे है, ये आपका है किन्नौर में, सीधा का साधा कहाँ, डी की 5। पर डी की 5 में अभी हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, एक तो हमारी कट गई है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं गैमुल सियाह वेही सेंचुरी, ये कहाँ है आपकी, चंबा में है। ठीक है, सी का 4, सी का 4। अब हमारे पास 2 बची हैं, सी का 4 यहाँ पे भी है, सी का 4 यहाँ पे भी है। इसके बाद दरांगटी सेंचुरी, ये आपकी कहाँ पड़ती है, शिमला में पड़ती है, तो डी का 3 यहाँ से सॉल्व हो गया। ये ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जा रहा है, और ए का बांदली कहाँ है, मंडी में है। ठीक है जी, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, इजी होते हैं मैच द फॉलोइंग वाले, सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। चलिए आप देख लेते हैं मंडी में, और एक तो होगी बांदली सेंचुरी, इसके बाद आपकी एक नारगू है, इसके बाद आपकी शिकारी देवी है, शिकारी देवी ये आपकी सुंदरनगर में है, और बांदली भी आपकी सुंदरनगर में है। इसके बाद आपके शिमला में देख लेते हैं, एक तो होगी द्रांगटी 1 एंड 2 सेंचुरी, इसके बाद आपकी शिमला वाटर कैचमेंट है, शिमला वाटर कैचमेंट, इसके बाद तालरा है। तो ये 3 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कहाँ है, शिमला में है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चंबा में कौन कौन सी है, एक तो होगी गैमुल सियाह वेही सेंचुरी होगी, इसके बाद आपकी काला टॉप खजियार, इसके बाद आपकी आती है कुगती सेचुत वनाला, एंड इसके बाद आपका आती है एक तुंडा। ये तो हो गया आपका चंबा की। किन्नौर की कर लेते हैं, लिप्पास रंग तो होगी हमारी एक तो, इसके बाद रक्षम है, रक्षम चितकुल, नाम से पता चल जाता है इनका, तो ये तो किन्नौर की है। इसके बाद आपकी है रूपी भावा, रूपी भावा, तो ये आपकी किन्नौर की है। सारी की सारी मैंने डिस्कस कर दी आपकी यहाँ पे, एंड ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखी है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो बात तो वही है, मैं आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी, जैसे हमने मोने के बारे में पढ़ा है, किन्नौर में हम पढ़ते हैं मोने के बारे में, इसका चेतपा चलो नहीं पता आपको, जुंगटी भी पढ़ा होगा आपने रिवर्स के बारे में। तो सबसे पहले क्या है, जुंगटी देखते हैं, जुंगटी किससे मैच करेगा, जुंगटी आपको मैच करेगा 5 से, ए का 5। ठीक है, ए का 5 होगा तो 2 ऑप्शन कट गई, या तो ये होगी या तो ये होगी। जुंगटी क्या है, ये आपका तिब्बत में सतलुज रिवर को जुंगटी भी कहते हैं, और एक साथ में इसको मुक्सुंग भी कहते हैं, याद रख लेना इसको, साथ में मुक्सुंग भी कहते हैं, मुक्सुंग। ठीक है, इसके बाद है ए सीन ऑफ सेवेज ग्रैंडवर, मतलब जंगली भव्यता का दृश्य, किसको, टिटोंग वैली को कहते हैं, बी का 1। यहाँ से सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ से सॉल्व हो गया, और ऑप्शन नंबर आपका डी राइट रहेगा। इस तरह से सॉल्व करना है। टिटोंग वैली बताना है आपको, टिटोंग वैली कहाँ पे पड़ती है आपकी। इसका मोने, मोने क्या है, मोने जो है ना, ये आपका जो बुशेयर स्टेट है, उसको उसको कहा जाता है मोने। ठीक है जी, और बुशेयर स्टेट क्या है, एक हिस्टोरिकल विलेज है, हिस्टोरिकल विलेज। ठीक है, बुशेयर स्टेट को ही मोने कहा जाता है, और ठीक है, और ये हिस्टोरिकल विलेज है रामपुर बुशेयर, जिसको हम कह सकते हैं, इसकी जो राजधानी थी वो थी कामरू। तो सी का 2। चेतपा क्या है, चेतपा ना ये किन्नौर में पनिशमेंट्स हैं, पनिशमेंट्स। ठीक है, तो ये क्या है, फाइन अवॉइड बाय द बिरादरी पंचायत। ठीक है, तो याद रखना इसमें तीन जो है इसमें वो है आपकी पनिशमेंट्स। एक तो है आपकी तिचिक मिचिक, ठीक है, तिचिक मिचिक,
ये जो है कब दी जाती है, जब कोई आप या तो आप किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है ना, उसको अगर उसको आप ग्रैब कर लेते हो, छीन लेते हो, या तो तभी ये दी जाती है पनिशमेंट, या फिर अगर आप देवता की डायरेक्शन को वायलेट करते हैं, ठीक है, वायलेटिंग द देवता डायरेक्शन को, तब ये दी जाती है तिची मिची। ठीक है जी। और इसके बाद चेतपा होगी। चेतपा क्यों दी जाती है? ए फाइन अवॉर्डेड बाय द बिरादरी पंचायत। ठीक है, अगर आप किसी भी ऑर्डर को, बिरादरी पंचायत के ऑर्डर को वायलेट करते हो, तब वो ये फाइन या पनिशमेंट दी जाती है, चेतपा। और लास्ट वन इज, ये आपकी है ती दारंग शीशे। ये कब दी जाती है? जब कोई आप ऐसा दुर्दांत काम कर देते हैं ना, बड़ा सा घिनौना काम कर देते हैं, तो फिर ये जो दी जाती है ना, ये वाली पनिशमेंट, ये सबके सामने दी जाती है, और इसमें पुजारी या फिर लामा सबके सामने जो है इस पनिशमेंट को देते हैं। तो ये अब तीन याद रखनी, तिचिक मिचिक, चेतपा एंड ती दारंग शिष्य, तीनों के तीन किन्नौर में ये पनिशमेंट्स दी जाती हैं। ठीक है जी। ये हमने सारा का सारा टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर लिया इन डिटेल में। तो यही था इसका लेक्चर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।